पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप मदीरा में 5 फरवरी 1985 को एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो। वह अपने माता पिता और 3 भाई बहनों के साथ एक बहुत छोटे घर में रहता था। उसके पिता माली का काम करते थे और उसकी माँ एक कोक, रसोई कामगार, थीं। घर में अक्सर पैसे की कमी रहती थी। कभी कभी खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था। लेकिन बचपन से ही रोनाल्डो के भीतर कुछ खास था। आंखों में चमक और दिल में सपना। उसे फुटबॉल से दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार था। वह नंगे पैर, भूखा रहकर भी सड़क पर घंटों फुटबॉल खेलता रहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनूंगा। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो अपने घर से बहुत दूर लिस्बन चला गया, स्पोर्टिंग लिस्बन की युवा अकादमी में शामिल होने के लिए। यह उसके जीवन का पहला मौका था जब वह परिवार से अलग हुआ था। वह हॉस्टल में लगभग हर रात रोता था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी, लेकिन वह कभी किसी को बताता नहीं था। बच्चे उसके लहजे, उसके कपड़ों और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। वह अलग था और गरीब भी, पर जब दूसरे हंसते थे, वह और मेहनत करता था। दर्द को वह अपनी ताकत बना लेता था। हर ताना, हर अकेली रात उसे और मजबूत बना रही थी। वह खुद से कहता, मुझे इन्हें गलत साबित करना है। 15 साल की उम्र में एक हादसे ने उसका पूरा भविष्य खतरे में डाल दिया। डॉक्टरों ने बताया कि रोनाल्डो का दिल बहुत तेज धड़कता है, एक ऐसी बीमारी जो मैदान पर उसकी जान भी ले सकती थी। डॉक्टरों ने कहा कि शायद वह कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। कई दिनों तक वह चुपचाप रोता रहा। उसके सपने, जो उसके जीने की वजह थे, टूटते नजर आ रहे थे। लेकिन उसकी मां ने कहा, तुम फिर खेलोगे, बेटा। भगवान तुम्हारे साथ है। उसने लेजर हार्ट सर्जरी करवाई और कुछ ही हफ्तों बाद वह फिर मैदान पर लौट आया, पहले से अधिक मजबूत, पहले से अधिक दृढ़। 17 साल की उम्र में उसने स्पोर्टिंग लिस्बन से अपना पेशेवर डेब्यू किया। उसकी रफ्तार, उसका नियंत्रण और उसकी मेहनत, सब कुछ अलग था। वह रुकने वाला नहीं था। 2003 में स्पोर्टिंग और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एक दोस्ताना मैच हुआ। उस दिन रोनाल्डो ने जादू दिखा दिया। वह विश्वस्तरीय डिफेंडरों के पार ऐसे निकला जैसे हवा को चीर रहा हो। मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी सर एलेक्स फर्ग्यूसन से बोले, बॉस, इस बच्चे को साइन करना ही होगा। कुछ हफ्तों बाद रोनाल्डो इंग्लैंड पहुंच गया और उसकी महानता की असली शुरुआत हुई। इंग्लैंड में जीवन आसान नहीं था। वह जवान था, अकेला था और उसे अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती थी। लोग उसके स्टाइल का मजाक उड़ाते थे। बहुत स्टेप ओवर्स, बहुत दिखावा। कमेंटेटर्स बोले, यह बच्चे जैसा खेलता है, यह सफल नहीं होगा। लेकिन हर आलोचना उसके लिए ईंधन बन गई। वह ट्रेनिंग के बाद भी रुककर फ्रीकिक का अभ्यास करता। रात होते होते मैदान खाली हो जाता। उसने अपनी बॉडी बनाई, भाषा सीखी, अपनी गलतियां सुधारीं, और फिर वह कोई रोक नहीं पाया। 2008 में उसने अपना पहला बैलन डी'ओर और चैंपियंस लीग जीता। मदीरा का गरीब लड़का अब दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी था। 2009 में रोनाल्डो 94 मिलियन यूरो की रिकॉर्ड फीस में रियल मैड्रिड पहुंचा। लोग बोले, यह बहुत महंगा है। लेकिन रोनाल्डो को पैसों की परवाह नहीं थी। उसे विरासत बनानी थी। वह सबसे पहले आता, सबसे बाद में जाता। वह खुद से संघर्ष करता, हर दिन, हर मिनट। उसने कहा था, तुम्हारा प्यार मुझे ताकत देता है, लेकिन तुम्हारी नफरत मुझे अपराजेय बनाती है। 9 सीजन में उसने 450 गोल किए, सिर्फ 438 मैचों में। 4 चैंपियंस लीग, 4 बैलन डी'ओर और अनगिनत रिकॉर्ड। वह एक जीवित किंवदंती बन चुका था। लेकिन रोनाल्डो की महानता सिर्फ मैदान पर नहीं थी। वह अस्पतालों की मदद करता, करोड़ों दान देता, बच्चों की देखभाल के केंद्र बनवाता। उसने स्कूल बनाए, लोगों की सर्जरी करवाई, गरीबों को उम्मीद दी। वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह कहता है, मैं कुछ नहीं था, यही मुझे याद रहता है। 2016 में रोनाल्डो अपनी टीम को यूरो फाइनल तक लेकर गया।
यह उसका बचपन का सपना था, अपने देश के लिए ट्रॉफी जीतना। लेकिन मैच की शुरुआत में वह चोटिल हो गया। आंखों में आंसू लिए उसे बाहर ले जाया गया। पूरा पुर्तगाल उसके साथ रोया, लेकिन वह साइडलाइन पर खड़ा होकर कोचिंग देने लगा, चिल्लाया, हौसला देता रहा। और अंत में पुर्तगाल जीत गया। रोनाल्डो ने ट्रॉफी उठाई, एक खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता की तरह। आज भी 30 के आखिरी वर्षों में रोनाल्डो खेल रहा है और दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक है। जब लोग कहते हैं यह बूढ़ा हो गया है, वह मुस्कुराता है और फिर एक और गोल कर देता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटस, अल नास्र, हर जगह उसने नई मिसालें कायम कीं। वह कहता है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं हर चीज को पूरी लगन से करना पसंद करता हूं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ फुटबॉल नहीं है। यह हिम्मत, दर्द और कभी हार न मानने की कहानी है। उसे कहा गया, वह गरीब है, वह भावुक है, वह छोटा है, वह घमंडी है, वह बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं खोया। उसने साबित किया, सफलता पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है। पसीने की हर बूंद, हर त्याग, हर नाकामी उसके महान बनने का हिस्सा थी। वह कहता है, सपने वो नहीं जो नींद में दिखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। रोनाल्डो इसका जीता जागता प्रमाण है कि आप कहीं से भी आए हों, अगर आपके पास विश्वास, फोकस और आग है, तो आप दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अमीर पैदा होना जरूरी नहीं है, भूखा पैदा होना जरूरी है। मेहनत, अनुशासन और विश्वास हमेशा उस प्रतिभा को हराते हैं जो मेहनत करना छोड़ देती है।